ये सवाल उठे इस पोस्टर से जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया भले ही नागपुर में, लेकिन इसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में तूफान उठा दिया। पोस्टर पर मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहिब, महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर जैसे ही लोगों की निगाह में आया, फौरन सवाल उठने लगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? अभी इस पर सियासी अटकलबाजी चल ही रही थी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से बड़ा दावा उछाल दिया गया। एनसीपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन क्लाइड क्रास्तो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया। क्या ये भी सच है? खबर है कि श्री एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट है और उन्होंने छुट्टी ले ली है। एनसीपी की तरफ से ये ट्वीट आया तो उद्धव की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। संजय राउत ने तो दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करके देवेंद्र फडणवीस असहज महसूस कर रहे हैं। शिंदे की छुट्टी और फडणवीस को सीएम बनाने के एमवीए के दावे पर जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए, लेकिन इशारों में मन की बात कह भी गए। कार्यकर्ता की भावना रहती है, फोटो लगा देते हैं, मुख्यमंत्री का फोटो लगा देते हैं, तो उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अजीत दादा के लगा दिया लोगों ने, फिर जयंत पाटिल के लगा दिया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी आज तो हम ये मानने वाले हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, बड़ा अच्छा काम करे, दोनों की टीम अच्छा काम कर रही है, दोनों बैट्समैन अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी भले ही सीएम एकनाथ शिंदे का बचाव कर रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे सरकार से जुड़े मामले का फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में शिंदे का अचानक छुट्टी पर जाना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार की सेहत दुरुस्त है। ये भी चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी किसी प्लान बी पर काम कर रही है और क्या वो प्लान बी अजीत पवार हैं। आखिर पवार को बीजेपी के प्लान का हिस्सा क्यों कहा जा रहा है, ये बात भी आप समझिए। जुलाई 2022 में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया। शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुनाने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिनों की एक बहुत ही लंबी बहस के बाद अपना जो भी फैसला है उसको सुरक्षित रखा है और मुझे भी उम्मीद है और ये सबको उम्मीद है कि फैसला बहुत जल्द आ जाएगा कि चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो या शिवसेना की पार्टी हो, इस फैसले से ही उनका जो भी आगे उनके लिए कानूनी तौर पे होगा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, वो इस फैसले के ऊपर ही डिपेंडेंट या निश्चित रहेगा। मुश्किल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में पहुंच जाएगी। बीजेपी के विरोधियों का दावा है कि अगर ऐसे हालात बने तो बीजेपी 2019 की तरह एक बार फिर अजीत पवार पर दांव लगा सकती है। एनसीपी नेता अजीत पवार भले ही बीजेपी के साथ जाने की खबरों का खंडन कर चुके हों, लेकिन उन्हें सीएम बनाने की मांग करने वाले पोस्टर भी लगने लगे हैं। रही सही कसर एनसीपी चीफ शरद पवार महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाकर पूरी कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीत पवार के बीजेपी में जाने के पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र की सियासत में भले ही इस वक्त कयासों का दौर जारी हो, लेकिन कौन कहां रहेगा, कौन कहां जाएगा और किसके पास क्या पद होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद ही क्लियर हो पाएगा।